रहे हैं। मनीष कश्यप जी का मामला अब आ गया है न्यायालय के डोमेन में। जी जी, न्यायालय के डोमेन और न्यायालय के डोमेन से उनको जो उचित न्याय हो पाएगा, राहत होगा, वो निश्चित रूप से मिलेगा, मुझे विश्वास है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मनीष कश्यप जी से ना हमारी कोई व्यक्तिगत जान पहचान है, ना कभी उनसे मुलाकात है, औपचारिक मुलाकात है, या कभी कोई फ़ोन पर भी बातचीत नहीं। अब चुनौती देने की बात है तो ये तो गलत है। देखिए, यहाँ जनता का राज है, लोकतंत्र है। अगर मनीष जी का ऐसा कुछ है तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो ये कहना गलत है कि मैं आपकी सरकार गिरा दूंगा, या मैं आपकी सरकार नहीं बनने दूंगा, या मैं आपको मटिया मेट कर दूंगा। कोई इंडिविजुअल अगर कह रहा है तो उसको हम अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि यहाँ जनतंत्र है, लोकतंत्र है। जनता का मास जो चाहेगी वहीं होगा। 51% का राज चलता है, राजनीति कभी 100% का नहीं होता है। हम पहुंच चुके हैं मोतिहारी जिले के सीनियर अधिवक्ता राजीव द्विवेदी उर्फ पप्पू द्विवेदी के पास में। आप हमारे कैमरे पर देख सकते हैं, ये चेहरा किसी परिचय का मोहताज नहीं है। एक से बढ़ कर के एक क्रिमिनल केसेज में ये कई सारे लोगों को बाइज्जत बरी करवाए हैं, तो कई लोगों को ये सज़ा भी दिलवाए हैं कई सारे मुकदमों में। हम अभी बात करेंगे मनीष कश्यप को लेकर के। जिस तरीके से मनीष कश्यप के ऊपर धाराएं लगाई गई है बिहार पुलिस के द्वारा, उस पर भी बात करेंगे। तो तेजस्वी यादव जी के भी बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका सर PR मीडिया बिहार न्यूज़ में। राकेश जी, आपका भी स्वागत है। लेकिन हमको लगता है कि अभी आप लोगों के लिए हॉट केक बना हुआ है राहुल गांधी वाला मामला। जी जी, अभी भी आप लोग उस मामले को छोड़ करके इसी मामले पर आज आकर के हमसे शेयर कर रहे हैं। मैटर बिहार का है, बिहार से आप हैं, इसलिए हम लोग का फोकस हमको थोड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी सारे मीडिया वाले लोग फ़ोन कर रहे हैं राहुल गांधी जी के का अभी जो उनकी सज़ा हुई है सूरत के CM साहब के द्वारा, और उस पर जो उनकी सदस्यता रद्द हुई है। जी जी, चर्चा सर उस पर चर्चा लोग चला रहे हैं। चर्चा उस पर हम करेंगे। उससे पहले सर ना मैंने चर्चा चलाने की नहीं करा है। मैंने अभी भी आप मनीष कश्यप की बात को उठा करके इस बात को भी ले रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं मनीष कश्यप जी का मामला अब आ गया है न्यायालय के डोमेन में। जी जी, न्यायालय के डोमेन और न्यायालय के डोमेन से उनको जो उचित न्याय हो पाएगा, राहत होगा, वो निश्चित रूप से मिलेगा, मुझे विश्वास है। कि जिस रूप से उनके साथ इस मामले में उनको ट्रीट किया गया है, जिस तरह से उनके साथ हुई है, सारी घटनाएं बड़ी है, और जिस रूप में इस तरीके से इसको लिया गया है, उसका निश्चित रूप से अब न्यायालय के माध्यम से निस्तारण हो जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सर मेरा क्वेश्चन रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा कि मनीष कश्यप अपने आप को सन ऑफ बिहार बोलते हैं, और वे अपने आप को एक पत्रकार भी बोलते हैं। हालांकि बहुत सारे चैनलों पर दिखाया जा रहा है कि पत्रकार नहीं, यूट्यूबर थे। अब यूट्यूबर थे या पत्रकार थे, बात वो नहीं है। लेकिन जब वो अपने आप को पत्रकार मानते थे, खबरों को प्रेषित करते थे आम पब्लिक के सामने, तो एक पत्रकार के द्वारा मौजूदा समय में मौजूदा सरकार को चुनौती देना और सरकार में बैठे उप मुख्यमंत्री को 180 दिनों के अंदर उनके सरकार को गिरा देना, एक पत्रकार के द्वारा इस तरह का धमकी देना, ये कहाँ तक सर जायज़ है? देखिए, डिजिटल मीडिया में एक से एक यूट्यूबर लोग हैं। अब मनीष कश्यप का जो आप धमकी वाला जो या सरकार गिराने वाला जो आप बात कर रहे हैं, हमने भी कोई कह रहा था, हमने देखा नहीं है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मनीष कश्यप जी से ना हमारी कोई व्यक्तिगत जान पहचान है, ना कभी उनसे मुलाकात है, औपचारिक मुलाकात है, या कभी कोई फ़ोन पर भी बातचीत नहीं। लेकिन आर्मी वाले जो राधा मोहन गिरी जी जो कस्टडी में गए थे, उस समय उन्होंने उनको न्याय दिलाने के लिए सड़क पर लोगों के बीच उनकी आवाज़ को बुलंद किया था, उनको न्याय दिलाने के लिए। उस परिप्रेक्ष्य में चूँकि मैं उनका केस लड़ रहा था, मैंने स्वागत किया था कि भाई कोई तो है डिजिटल मीडिया के, आप लोग भी थे उसमें, राकेश जी आप भी प्रमुखता से थे, और डिजिटल मीडिया के संभवतः जितने भी पत्रकार थे वो लोग उसमें लगे हुए थे। अब चुनौती देने की बात है तो ये तो गलत है। देखिए, यहाँ जनता का राज है, लोकतंत्र है। अगर मनीष जी का ऐसा कुछ है तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो ये कहना गलत है कि मैं आपकी सरकार गिरा दूंगा, या मैं आपकी सरकार नहीं बनने दूंगा, या मैं आपको मटिया मेट कर दूंगा। कोई इंडिविजुअल अगर कह रहा है तो उसको हम अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि यहाँ जनतंत्र है, लोकतंत्र है। जनता का मास जो चाहेगी वहीं होगा। 51% का राज चलता है, राजनीति कभी 100% का नहीं होता है, 51% का होता है। सरकार और गिराने के लिए वो सीटों की संख्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। अगर ये है तो अब किस रूप में हो सकता है,
मानसिक क्षोभ जो उनको हुआ है इस पूरे प्रकरण से, उसमें आहत होकर के उन्होंने कुछ ऐसा कहा हो, तो उसको आप लोग तूल न दें। किसी के बड़े बड़े स्थापित जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं वो एक दूसरे को गिराने का प्रयास लगे रहते हैं, नहीं गिरती है सरकार। जब सरकार एक बनती है, कोई भी सरकार जब बनती है, उसके दूसरे दिन से विपक्षी पार्टियां मध्यावधि चुनाव की रट लगाना शुरू कर देती है, कहती है कि सरकार गिर जाएगी, ये हो जाएगा, वो कहाँ होता है। तो ये अगर ऐसा कुछ है तो हम यही समझ रहे हैं कि मानसिक रूप से आहत होकर के या परेशान होकर के उनके द्वारा जो है ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया गया होगा, और उसको आप लोग ज़्यादा तुल ना दें, सो ही अच्छा है। और यही मामला है कि तुल दे करके लोग मामले को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। सर चलिए, ये तो आप मनीष कश्यप के बारे में आपने जो बात कही, ये बात तो खैर सब लोग जान रहा है। सर मेरा एक और क्वेश्चन रहेगा मनीष कश्यप को ही लेकर के। जिस खबर को मनीष कश्यप ने दिखाया, उस खबर को ऑलरेडी कई सारे न्यूज़पेपर वाले, टेलीविज़न चैनल वाले उस खबर को पहले दिखा चुके थे। देखिए ब्रदर, लेकिन हम लोग कानूनविद होने के चलते कानून के जो प्रोसेस है, कानून का जो स्थापित राज है, उसके एक पार्ट के विंग होने के चलते, चूँकि जो जुडिशियल डिसिप्लिन यहाँ है, जो जुडिशरी है, उसमें उसके साथ हमारे जुडिशियल अफसर के साथ मिल करके हम लोग उसके साथ अपनी बातों को उठा करके, कमज़ोर लोगों की बातों को उठा करके न्याय दिलाने का काम करते हैं। तो उस रूप में अगर माना जाए तो मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि, और इसीलिए हम लोग भी इस बात को कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस इसमें जल्दीबाजी करके हॉट लिस्ट में कर करके टारगेट किया है। मनीष कश्यप जी को टारगेट किया गया है। अब ये टारगेट करने के पीछे कौन सा भूमिका है, क्या है, नहीं है, तो ज़्यादा डिटेल्स आप लोग जानते हैं, क्योंकि तब तक आप लोग पहुँचते हैं। लेकिन पुलिस ने जल्दीबाजी में किया है, क्योंकि ये जो मामला हुआ शुरू से ही इसको हाइप दिया गया, एक नैरेटिव बनाया गया कि भाई वहाँ पे देखिए पिटाना मारपीट होना हमारे बिहारी भाइयों के साथ सामान्य बात है, कई बार हुआ है। महाराष्ट्र में हुआ है, गुजरात में हुआ है, हर जगह जहाँ चाहे साउथ के जो हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के उसको बाहरी जान करके लोग टारगेट करते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके अगर कुछ प्रसारित किया गया तो बहुत सारे चैनल्स में और बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट में, बड़े बड़े ग्रुप में ये सारी बातें आई थी। लेकिन जब मनीष कश्यप इसमें उनके द्वारा शायद प्रसारित किया गया या सिर्फ लोड किया गया, प्रसारित भी नहीं किया गया, तो उनको टारगेट में ले लिया गया। तो इसी के लिए सारे लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो इनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो किसी न किसी रूप में पुलिसिया जाति का शिकार वो बन गए हैं। हम आपको ये कहना चाहेंगे कि आप भी देख रहे हैं डिजिटल मीडिया पर बहुत सारे हमारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे ऐसे पत्रकार बंधु हैं जो अनर्गल बातें बोलते रहते हैं। कास्ट और क्रीड पर इंटरव्यू लेकर करके किसी एक कास्ट को गाली देना, किसी एक कास्ट को प्रेज करना, किसी खास रिलीजन्स को प्रेज करना, किसी खास रिलीजन को गाली देना, ये सारी चीज़ें चलती रहती है। तो उस मामले में उनको रेगुलेट करने के लिए आज तक कहीं कुछ रूल रेगुलेशन नहीं बना, ना हो उसको कोई टारगेट करता है। इसी का लोगों को क्षोभ है। साथ साथ अभी आपको देखना होगा कि मनीष कश्यप जी के समर्थन में जो लोग उतरे थे, हमारे ज़िला में जो लोग उतरे थे, उनके लिए उनके न्याय की मांग कर रहे थे, उस FIR को मैंने देखा है, मैं केस पे उनका लड़ रहा हूँ। उसमें सिंपली उन लोगों का एलिगेशन जो FIR में है कि ये लोग तख्ती लेकर करके वी वांट जस्टिस फॉर मनीष कश्यप को रिहा करो। वो लोग अगर सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसके लिए 353 लगा करके डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट लगा करके, हालांकि डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट उसमें कहीं नहीं है, ये है कि रोड जाम कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया, और उसके लिए हर थाने में लगभग केस हो गया है। मुफसिल में हुआ है, कोटवा में हुआ है, आपको संग्रामपुर में हुआ है, चिरैया में हुआ है। और उसमें लोग नए बच्चे जो हैं, जो अभी अनभिज्ञ हैं, एक भावावेश में आकर के लोग जस्टिस के लिए मांग रहे हैं। आप लोग भी आंदोलन अपने समय में आंदोलन किए होंगे, उनको जेल भेज दिया गया है। ये प्रक्रिया कहीं ना कहीं देती है कि पुलिस खास रूप से इस मामले में मनीष कश्यप और उनका साथ देने वाले लोगों को टारगेट कर रही है।